बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर से क्या मुराद है कि प्योर वाटर आपके पास जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। पुअर का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास जो है वो बहुत कम मिकदार में होती है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए, कंडक्शन के लिए एक मीडियम में से, एक सोल्यूशन में से वो आयंस दरकार हैं। और पानी में चूंकि प्योर वाटर जो प्योर H2O सिर्फ जो होता है ना, क्योंकि आम जो टैप वाटर उसमें तो आपको पता है ना साल्ट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं पानी में, तो साल्ट्स की वजह से तो उसमें तो कंडक्टर अवेलेबल है, कंडक्टर करने के लिए आयंस ना कंडक्शन के लिए अवेलेबल है, जिसकी वजह से वो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो। ये बात हो रही है प्योर H2O की, जो सिर्फ H2O ही है, उसके अंदर कोई साल्ट्स वगैरह आयंस वगैरह कुछ भी मिक्सअप नहीं हुए हुए। ठीक हो गया? तो कह रहे वो भी पुअर कंडक्टर है। उसकी वजह क्या है कि वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही कुछ ना कुछ आयोनाइजेशन उसकी हुई होती है। उसकी ये आपको इक्वेशन भी शो की हुई है कि वाटर प्लस वाटर रीअरेंज, मतलब दोनों मिक्सअप हुए हैं तो एक वाटर आयोनाइज हुआ है, उसने H प्लस दिया है, जो दूसरे वाटर ने गेन करके H3O प्लस हो गया और प्लस OH माइनस हो गया। अच्छा, एक सवाल यहाँ आता है कि ऑटो आयनाइजेशन क्यों हो जाती है, तो उसमें हम कहते हैं कि मालिक्यूल जो है वो खड़े हुए तो नहीं है अपनी जगह पे ना, कांस्टेंट स्टेट ऑफ रेस्ट तो नहीं होते ना, वो मोशन के अंदर चल रहे होते हैं। तो इस वजह से वो बार बार एक दूसरे के साथ कुलयन करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, एनर्जीज ट्रांसफर होती रहती हैं। इस एनर्जी ट्रांसफर के दौरान किसी न किसी मालिक्यूल को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि जो उनको आयोनाइज करने के लिए काफी होती है, तो वो मालिक्यूल टूट के H प्लस और OH माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस बार बार कोलाइंस की वजह से एक रूम टेम्परेचर पे या जिस टेम्परेचर पे हम खड़े हुए हैं, तो जाहिर बात इसमें भी ये चीज है कि ऑटो आयनाइजेशन का जो प्रोसेस है हाई टेम्परेचर पे जरा फास्ट होगा और लो टेम्परेचर पे कम होगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो वो फिर हाई टेम्परेचर के ऊपर ये आयोनाइज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ओवरऑल लिखते तो हम इसी तरह हैं, लेकिन सिंपलीफाई अपनी आसानी के लिए हम सिर्फ ये लिख लेते हैं H2O H प्लस और OH माइनस में चला गया। इसका KC लिखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रेक्टेंट की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो प्रोडक्ट H प्लस OH माइनस और रेक्टेंट आपके पास वाटर है। इस रिएक्शन की KC जो एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 1.8 10 टू पावर माइनस 16 मोल पर डीएम क्यूब होती है। ये 25 डिग्री C टेम्परेचर की बात हो रही है, इस टेम्परेचर के ऊपर उसकी ये वैल्यू होती है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अगर इसी को थोड़ा सा मैं शक्ल चेंज करूं कि वाटर चूंकि आयोनाइज तो बहुत कम हुआ है ना, तो हम समझते हैं कि ये H2O की जो कंसंट्रेशन है ना नीचे जो प्रोडक्ट रेक्टेंट की, इस इक्वेशन के अंदर जो डिनोमिनेटर नीचे दी हुई है, हम कहते हैं ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, क्योंकि बहुत थोड़े मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं। तो इसको हम ला के इधर KC के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाली शक्ल बनती है कि H प्लस OH माइनस इज इक्वल टू KC इंटू वाटर हो जाएगा। अच्छा, KC की वैल्यू तो 1.8 इन 10 टू पावर 16 वो आप पुट कर लें। वाटर की कंसंट्रेशन की वैल्यू 55.5 है, ये 25 डिग्री C की बात हो रही है। इसके ऊपर ये वैल्यू ऐसे कैसे उसने क्यों निकाली हुई है कि जो आपका वाटर है इसकी डेंसिटी होती है 1000 ग्राम पर डीएम क्यूब। कंसंट्रेशन का यूनिट आपको पता होता है ना, मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, ये मोल पर डीएम क्यूब, तो ये है ग्राम पर डीएम क्यूब। तो इस ग्राम को अगर आप मोल में बदल लें, वो कैसे बदलते हैं, मैस इन ग्राम ओवर मोलर मास। तो मैस इन ग्राम 1000 है, वाटर की मोलर मास 18 है, डिवाइड करेंगे तो वो मोल्स में बदल जाएगा, तो आंसर होगा मोल पर डीएम क्यूब। तो 55.5 मोल पर डीएम क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया? तो वो वैल्यू यहाँ कंसंट्रेशन की पुट की है, तो ये आंसर मेरे पास 1.01 इन 10 टू पावर माइनस 14 आ जाता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब डिसोसिएशन कांस्टेंट इसी को वाटर से क्या मुराद है कि ये जो KC इंटू वाटर था, KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वाटर से जब मल्टीप्लाई करके ये जो आंसर आया इसको हम नाम देते हैं KW। तो KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस है, जो ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ था, और इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 14 हो गया, और ये सब किस टेम्परेचर पे, 25 डिग्री C पे, ये सारे इस वैल्यू के बराबर है। या H प्लस इंटू OH माइनस आयन आपके पास बराबर आ गए 10 टू पावर माइनस 14 के। अच्छा, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं दोनों की मोल रेशो तो बराबर है ना, एक मालिकूल वाटर का 1 मोल H प्लस आयन और 1 मोल ही OH माइनस आयन दे रहा है। इसका मतलब जितने H प्लस आयन होंगे उतने ही OH माइनस आयन भी होंगे, दोनों की तादाद बराबर होनी चाहिए। तो 10 टू पावर माइनस 14 के अगर आप दो हिस्से कर लें
तो फिर 10⁻⁷ H प्लस के आ जाएगा, और 10⁻⁷ ही OH माइनस के हिस्से में आ जाएगा। अच्छा, उससे पहले अब एक और पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन KW, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस पॉइंट के ऊपर ये, कि KW पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितने भी हैं, KC है, KW है, KA है, KB है, ठीक हो गया, ये सारे के सारे सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे होते हैं। कंसंट्रेशन के बदलने से, प्रेशर या वॉल्यूम के बदलने से ये चेंज नहीं होते, कैटलिस्ट की एडिशन से ये चेंज नहीं होते। कोई इक्विलिब्रियम उन्होंने एस्टेब्लिश की होती है, तो इक्विलिब्रियम की वजह से वो इस तरह मूव कर जाते हैं। रेक्टेंट में अगर आप ज्यादा डाल देते हैं तो प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट अगर निकाल लें तो रेक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, या प्रोडक्ट ऐड कर दें तो वो रेक्टेंट की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो ओवरऑल वो अपने आप को बैलेंस रखते हैं, और कांस्टेंट जो होता है रेशो, उसमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं ना, तो टेम्परेचर एक ही डायरेक्शन को फेवर कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लें वाटर में, कि जब आप इसको टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अब ज्यादा मालिक्यूल टूटेंगे और ज्यादा H प्लस आयन बनेगा, और ज्यादा ही OH माइनस आयन बनेंगे, ठीक हो गया। तो ज्यादा ब्रेकेज होने की वजह से इसका मतलब अब वापस वो नहीं जाएगा, यानी ये नहीं होगा कि वो H प्लस आयन OH माइनस आयन वापस वाटर में, नहीं, क्योंकि आपने इस जो टेम्परेचर बढ़ाया है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा पानी को तोड़ के H प्लस और OH माइनस आयन में बदलता रहेगा, ठीक होगा। इस वजह से हम कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से ये KW की वैल्यू बढ़ जाती है। और किस तरह, जैसे इसने एग्जांपल दी है कि 75 टाइम्स बढ़ जाती है जब टेम्परेचर आप 0 से 100 डिग्री C तक इसका बढ़ाते हैं। तो बहरहाल ये इंक्रीज जो है को रेगुलर नहीं है, कि मतलब ये इतना टेम्परेचर बढ़ेगा तो इतनी टाइम्स ही बड़े KW भी इंक्रीज होगा। हर एक का अपनी अपनी वैल्यू है, कोई गैप आप फिक्स नहीं कर सकते कि जी 0 से 100 डिग्री C तक अगर 75 टाइम बढ़ा दे, इसका मतलब 200 डिग्री C तक बढ़ाऊंगा तो फिर वो 150 टाइम हो जाएगा, यानी से डबल हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, अब हम कंपेयर करते हैं H प्लस आयन OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन को आपस में। तो हम कहते हैं कि चूंकि पानी तो न्यूट्रल होता है नॉर्मल में, तो इसका मतलब है H प्लस और OH माइनस आयन दोनों पहले क्या है, बराबर है न्यूट्रल पे ना। ये इन न्यूट्रल वाटर H प्लस आयन इज इक्वल टू OH माइनस आयन, और दो चूंकि दोनों की वैल्यू 10⁻⁻14 के बराबर है, H प्लस -7 होते हैं और OH माइनस B माइनस 10⁻⁷ के बराबर होता है। लेकिन जब आप इसमें एसिड ऐड कर देंगे तो H प्लस आयन की ज़ाहिर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी ना, क्योंकि एसिड आके H प्लस आयन देता है। और अगर आप बेस ऐड कर देंगे तो बेस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देती है, तो जिसकी वजह से बेस में के ऐड करने की वजह से हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक होगी। तो हमारे पास ये आ गया कि एसिड और बेस के ऐड करने से ये दोनों की कंसंट्रेशन बराबर नहीं रहेंगी, चेंज हो जाएंगी। लेकिन इन दोनों सूरतों में KW आपका चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। ये बिल्कुल वही बात है जो अभी हमने की, कि जब आप एसिड डालेंगे ना, तो ये इक्विलिब्रियम थी ना, H प्लस आयन ज्यादा हो गए तो ये क्या करेगा, ली-चार्टियस प्रिंसिपल के मुताबिक ये वापस रेक्टेंट की तरह मूव करेगा। H प्लस आयन की तादाद जो अब ज्यादा हुई थी वो थोड़ी कम हो जाएगी, वाटर की अमाउंट थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, यानी ये इक्वेशन है ना, केस इज इक्वल टू दिस वन। तो H प्लस आयन वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे OH माइनस के साथ मिलके, तो H प्लस आयन की तादाद कम हो जाएगी, नीचे वाटर वाले की थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, और ओवरऑल जो इन दोनों का आंसर है, रेशियो है, वो वही की वही रह जाएगी। इसी तरह अगर OH माइनस आयन ज्यादा हुए तो वो H प्लस को लेके वाटर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, और दोनों की रेशियो जो है वो वैसे की वैसी रह जाती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम कहते हैं कि KW जो है एसिड या बेस ऐड करने से चेंज नहीं होगा, ठीक है जी। ये भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में आपने पॉइंट ध्यान में रखना है कि एसिड से ऐड करने से क्या फर्क पड़ता है, के H प्लस आयन OH माइनस आयन पे क्या फर्क है, और KW पे क्या फर्क है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पॉइंट हो सकता है, ठीक हो गए। उसके बाद हमारे पास आ गया ये हमने बात की एसिड बेस की, और न्यूट्रल में हम बात कर चुके हैं कि दोनों की वैल्यूज बराबर होती हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। अच्छा, अब टेम्परेचर का इफेक्ट हमने ये तो बात कर ली कि KW जो है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ जाता है, और रीजन वैसे हमने वो दे दी कि क्योंकि ज्यादा वाटर मालिक्यूल टूटते हैं तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी ज्यादा हो जाएगी, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन भी ज्यादा हो जाएगी। तो यही बात उसने सेपरेटली लिख दी है कि टेम्परेचर बढ़ाने से H प्लस आयन OH माइनस आयन की तादाद पहले की निस्बत से ज्यादा हो जाती है। जैसे उसने एग्जाम्पल दी है कि 40 डिग्री C पे दोनों बराबर है,
बराबर वो हर टेम्परेचर पे रहेंगे। ये आपने ध्यान में रखना है कि H प्लस आयन OH माइनस आयन की तादाद जिस मर्जी टेम्परेचर पे आप खड़े हैं न्यूट्रल पानी में बराबर ही रहेगी। ठीक हो गया। लेकिन कम टेम्परेचर वाले से ही वो ज्यादा ही होंगे। जैसे अब ये कह रहा है कि एट 40 डिग्री C पे दोनों बराबर है, लेकिन इनकी वैल्यूज 10⁻⁷ से कम हो जाएंगे। एंड प्योर वाटर इज अगेन न्यूट्रल, वो प्योर रहेगा आपका। ठीक है। इसी तरह 100 डिग्री C पे भी वो प्योर वाटर न्यूट्रल ही रहेगा। H प्लस आयन OH माइनस आयन की तादाद जो है वो 40 डिग्री C की निस्बत से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट है, इसने जो जुमला लिखा है ये लेस की बजाय ना आपकी वैल्यू, क्योंकि जब वैल्यू बड़ी होती है ना तो वो आपका H प्लस आयन OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या होगा कि आपका जो ये जो वैल्यू है वो -7 से बड़ी हो जाएगी। ये लेस लिखा हुआ है, लेस की बजाय इसे ग्रेटर होना चाहिए कि वैल्यू जो है वो ग्रेटर होंगी। 10 ग्रेटर होने का मतलब 10⁻⁻6 हो जाएगी, -5 हो जाएगी, क्योंकि माइनस में जो छोटा होता है वो असल में बड़ा होता है। ठीक हो गया। तो वो 10⁻⁷ से -6 होगी, -5 होगी, तो असल में वो ग्रेटर ही हो रही। ग्रेटर क्यों हो रही है कि H प्लस आयन और OH माइनस आयन की तादाद जो है वो पहले से ज्यादा हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से KW बढ़ जाता है, H प्लस आयन की तादाद भी पहले से ज्यादा, OH माइनस आयन की तादाद भी ज्यादा। ठीक हो गया। और उनकी ये जो वैल्यू 10⁻⁷ ये तो सिर्फ 25 डिग्री C भी है ना। आप 25 डिग्री से हाई टेम्परेचर किसी पे भी जाएंगे तो इनकी वैल्यू 10⁻⁷ से फिर ग्रेटर ही आएगी। ठीक हो गया। ये लास्ट में से लिख दिया कि वैल्यूज H प्लस आयन OH माइनस आयन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बट बोथ रिमेन्स इक्वल इन कंसंट्रेशन, यानी बढ़ने से बढ़ते जाते हैं लेकिन ओवरऑल वो एक दूसरे के बराबर ही रहते हैं। ठीक हो।